नमस्कार दोस्तों, अनएस्कडेक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंटरलिंक लैब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट को भी डिस्कस करेंगे और प्लस हमने जैसे कहा था कि एक सीरीज़ शुरू करेंगे जहां पे मेरा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि जितनी भी चीज़ें चल रही है कंपनी की तरफ से जो बोला जा रहा है या फिर नेगेटिव तरह से जो लोग स्कैम बोला जा रहा है, तो उसके बीच का हम लोग एक लॉजिकल तरीके से एक न्यूट्रल चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। ठीक है, तो जैसे हम खुर्रम स्पेशली जैसे मैंने आपको कहा था कि खुर्रम भाई के लगाए हुए जो इल्ज़ाम है, स्कैम वाली बातें हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ये बोल के नहीं कि खुर्रम भाई गलत बोल रहे हैं और ये नहीं कि कंपनी गलत बोल रही है या फिर वो सही है कि ये सही है। हम समझेंगे कि टेक्नोलॉजी सही है कि नहीं और जो चीज़ें चल रही है वो सही है कि नहीं। उसी के माध्यम से ही हम आगे का जो रास्ता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा था, दोबारा दोहरा देता हूँ कि खुर्रम भाई से मेरा ऑफलाइन दोस्ती है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, जो प्रोफेशनल चीज़ें जो हैं, क्योंकि हम मतलब हम ऐसे दौर पे हैं जहाँ पे हम दोस्त होते हुए भी हमारा जो जैसे खुर्रम भाई कंप्लीटली उस एक कंपनी को स्कैम बोल रहे हैं और उसी कंपनी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक माइनिंग कर रहा हूँ और जहाँ पे मैंने हज़ारों लोगों को जोड़ा है। तो इसलिए मेरा जो मानना है कि अभी तो डेफिनेटली ये स्कैम नहीं दिख रहा है। तो उसके रीज़न क्या है मेरे पास वो मैं आपको बताऊंगा और क्यों ये सब कर रहा हूँ, ताकि मेरे से जो लोग जुड़े हैं या फिर बाकी भी जो लोग हैं, बहुत लोग छोड़ने जा रहे हैं, क्यों अभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों अभी माइंड करते रहना चाहिए। तो आपको इन बातों से जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वहाँ से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और खुर्रम भाई प्लीज़ इसमें हमारी कोई दुश्मनी जैसा फील नहीं होना चाहिए। बस आप समझ सकते हो ना कि ऑब्वियस सी बात है कि हम क्योंकि रास्ता हमारा अब ऐसा है कि आप कुछ बोलोगे तो उसको डिफेंड करना ज़रूरी हो गया है। आप भी गलत हो सकते हो, मैं भी गलत हो सकता हूँ, कहीं आप सही हो सकते हो, कहीं मैं सही हो सकता हूँ। तो चीज़ें ऐसी चलेंगी। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए वीडियो को फिर से दोबारा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक अपडेट पे आ जाते हैं। तो अपडेट अभी जो ITLX को लेके आया है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो इल्ज़ाम जो लगा है, इस वीडियो पे हमारा टॉपिक रहेगा ITLX को लेके, क्योंकि ITLX को लेके खुर्रम भाई ने और सचिन भट्ट ने भी सब ने यही बात बोला है कि इनका अपना एक्सचेंज है ही नहीं, ये स्कैम कर रहा है, ये लोगों के पैसे ले रहे हैं और इनका कुछ अपना है ही नहीं, वो सब थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी बातें बोला गया है। तो उसी को लेके हम टेक्नोलॉजी तरीके से टेक्निकली हम उसको समझेंगे कि क्या चीज़ है। लेकिन सबसे पहले एक अपडेट आया है, उसको लेके डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे हम उन इल्ज़ामों को लेके थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो ITLX ने अभी एक अनाउंसमेंट किया है जिसमें ये बोला है कि हम बहुत जल्द आपका जो मोबाइल रिचार्ज का जो सिस्टम है वो ITLX ऐप के अंदर आने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है। कंपनी ने ये बोला कि हम इससे क्यों शुरू कर रहे हैं। इससे शुरू करने का रीज़न ये है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं और लाखों लोग डेली के डेली कोई ना कोई रिचार्ज कर रहा होता है, तो उसको हम क्रिप्टो के थ्रू अगर इस तरह से यूज़ केस बना दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये अपडेट है। तो इसको आगे हम और डिस्कस करेंगे, जब आ जाएगा तब और डीपली हम इसको भी समझेंगे। तो अब आ जाते हैं मेनली ITLX को लेके, क्योंकि सबसे बड़ा जो टेंशन वाली जो बात है इसी को लेके है। तो यहाँ से हम लोगों को समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है टेक्निकल वे में। ठीक है, तो सबसे पहले ITLX समझेंगे, फिर जो रेंगो हो गया, ऑर्डरली हो गया, जो इस तरह के थर्ड पार्टी यूज़ हो रहे हैं, क्या डेटा सेल हो रहा है, क्या क्या हमारे पैसे गायब हो जाएंगे क्या, इन सारी चीज़ों को आगे डिस्कस डेफिनेटली करेंगे तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखो ITLX क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ITLX एक क्रिप्टो वॉलेट एप्लीकेशन है, लेकिन मतलब ये नॉर्मल वॉलेट जैसा भी नहीं है, सिर्फ टोकन होल्ड नहीं कर रहा है। तो आइडिया ये है इसमें कि ये मल्टीपल फीचर्स कंबाइन इसमें किया गया है, जैसे कि वॉलेट है, टोकन स्वैप करने का ऑप्शन है, ट्रेडिंग का ऑप्शन है, प्लस आपको पता है कि आपका रियल वर्ल्ड पेमेंट फीचर्स इसमें आते जा रहे हैं। जैसे अभी एग्जांपल के रूप में जो अभी क्या बोलते हैं, हमारा मोबाइल रिचार्ज का होगा। ठीक है, तो ये हो गए। तो आपको समझ में आया। अब दूसरा ये है कि ये नॉन कस्टोडियल वॉलेट है। इसमें तो आई डोंट थिंक कि खुर्रम भाई भी इसको डिनाई करेंगे। तो नॉन कस्टोडियल का मतलब आप समझिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंपल एग्जांपल से आप समझिए कि अगर आप बाइनेंस या किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर पैसा रखते हो तो टेक्निकली फंड्स का जो कस्टडी है उनके पास होता है, बाइनेंस के पास। अगर एक्सचेंज फ्रीज़ हो गया, मान लो बाइनेंस को कुछ हो गया, तो क्या होगा कि वो या फिर हैक हो जाए मान लो, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है आपके पैसों का, है ना। लेकिन
नॉन कस्टोडियल वॉलेट का आइडिया अलग होता है। इसमें क्या होता है कि जनरली स्पीकिंग इसमें कंट्रोल यूज़र के पास ही होता है। मतलब वॉलेट का जो एक्सेस है और जो एसेट्स है उसका जो ऑनरशिप है वो किसके पास होगा, आपके पास होगा, हमारे पास होगा। तो अब ITLX के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो जाता है। इसको कस्टोडियल को लेके तो खुरम भाई भी डिनाई नहीं करेंगे, चाहे सचिन भट्ट हो वो भी डिनाई नहीं करेगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन जो रेज होता है वो मेनली कहाँ पे होता है, वो होता है आपका ये थर्ड पार्टी को लेके, रेंगो को लेके हो गया या फिर आपका ऑर्डरली को लेके हो गया। इसी को हम आगे समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आपका जो दो मेन फीचर, ब्रॉड फीचर मैं आपको पहले बता देता हूँ ITLX का मेन दो ब्रॉड फीचर्स हैं। पहला क्या हो गया, आपका स्पॉट स्वैप करने का ऑप्शन आता है ना, उसमें स्वैपिंग कर सकते हो। और दूसरा जो ऑप्शन है इसमें, जो फीचर है वो आपका परपेचुअल ट्रेडिंग का। यही दो है मेनली, है ना। अब इसको अगर एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ कि स्वैपिंग मतलब जो स्वैप है, स्पॉट स्वैप का क्या मतलब हो गया। यहाँ पे आप मान लो इथेरियम को USDT में कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर फ्यूचर में जैसे ITL आया है, ITL को आप USDT में ट्रांसफ़र करके अपने पास कैश करना चाह रहे हो बाद में बैंक में ट्रांसफ़र करके, है ना। तब क्या होगा कि ये जो फॉर्मूला हुआ तो आपने इथेरियम से किस में कन्वर्ट किया, USDT में किया। ITL से किस में किया, USDT में किया। तो ये हुआ नॉर्मल स्वैप, ठीक है, इसको स्वैपिंग बोल दिया। अब दूसरा फीचर क्या है इसमें, है आपका ये परपेचुअल ट्रेडिंग। ये मतलब एक एडवांस फीचर है। यहाँ पे आपको क्या होता है कि इसमें आपको ट्रेडिंग किया जाता है, यहाँ पे आपको लेवरेज दिया जाता है, ठीक है। तो यानी ये दो आपके अलग अलग फीचर्स हो गए। तो ये जो दो अलग अलग फीचर है, तो इसमें ही आपका जो गेम है यहीं पे स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्या होता है कि इन दोनों फीचर्स के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बहुत लोग दोनों को एक ही सिस्टम समझ लेते हैं। मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि ये सब कुछ जो है, स्वैपिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, सब कुछ एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर में चल रहा होगा। लेकिन टेक्निकली दोनों का जो बैकएंड है ज़रूरी नहीं है वो सेम होता है। स्पॉट स्वैप के पीछे अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और हो सकता है, और परपेचुअल ट्रेडिंग के पीछे भी कम्प्लीटली अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहीं पे आप लोगों का जो मेन कन्फ्यूजन शुरू होता है। तो अब आगे क्या हुआ, आगे सबसे पहला मैंने क्या बोला, जो सबसे पहला जो फीचर है वो आपका क्या हो गया, स्पॉट स्वैपिंग का। और यहाँ पे किसका रोल आ जाता है, रेंगो का रोल आ जाता है। तो अब आते हैं हम रेंगो पर। तो सबसे ज़्यादा जो नाम अभी जो कंप्लेन जो आती है इसी चीज़ को लेके आते हैं, रेंगो का चल रहा है, रेंगो का चल रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर जो है कि रेंगो, सबसे पहले तो चलो रेंगो क्या है। तो सिंपल अगर एग्जांपल से समझो तो मान लो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, एक एग्जांपल है, ठीक है। दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप क्या करोगे कि फ़्लाइट्स देखोगे। जब फ़्लाइट्स देखते हो तो आप एक ऐप ऐसा यूज़ करते हो ना, जहाँ पे आप वो चेक करते हो कि कहाँ पे सस्ता मिलेगा, कौन सा फ़्लाइट सस्ता मिलेगा, या फिर कौन सा जल्दी पहुँचा सकता है। कोई वाया जाता है, कोई आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट होता है, कोई डायरेक्ट फ़्लाइट होता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको कहीं ना कहीं एक ऐप के थ्रू आपको ईजी कर देता है कि ऐसे ऐसे आप देख सकते हो। तो वैसा ही रेंगो क्रिप्टो वर्ल्ड में काम करता है। वो मल्टीपल ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के बीच का जो बेस्ट रूट होता है और जो लिक्विडिटी ढूंढने की कोशिश करता है, जो बेस्ट होता है उस मोमेंट के लिए, उस चीज़ को आपको ऑफर कर देता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में आप टोकन स्वैप करते हो, है ना। मान लो ITL से USDT कर दिया, तो सिस्टम बेस्ट पाथ जो है आपको, वो जो सिस्टम का मतलब हो गया जो रेंगो है, बेस्ट पाथ आपको सर्च करता है, बेस्ट प्राइसिंग हो, जो बेस्ट आपको मिल सके प्राइसिंग। फिर आपका जो स्लिपेज है वो कम होना चाहिए, और जो एग्जीक्यूशन है वो स्मूथर हो। तो इन सब का जो देख रेख कौन करेगा, आपका रेंगो करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये कि ITLX का खुद का कुछ नहीं है, तो ये क्या है, ये इंटीग्रेट किया हुआ है। पहली बात तो रेंगो के साथ जो चीज़ें हो रही है, तो ये सिर्फ ये आपको अगर ये लग रहा है कि ये जो Web3 इंडस्ट्री में ना, ये कॉमन प्रैक्टिस है। जैसे आप सबसे इजी एग्जांपल है, आप लोग तो ट्रस्ट वॉलेट के बारे में जानते हो। तो ट्रस्ट वॉलेट का क्या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया इन्होंने, वो भी तो 1 इंच जैसे और भी अलग अलग यूज़ कर रहे हैं ना। तो क्या आप उसको भी बोलोगे स्कैम है क्योंकि वो थर्ड पार्टी कर रहा है, उसका अपना कुछ नहीं है इसका। तो ये सब क्यों किया जाता है। और यहाँ पे भी ऐसा भी नहीं है कि कंपनी ने चोरी करके किया हो, इसमें चोरी करने की तो कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल आपका किया ही जाता है। लेकिन फिर भी मान लो कंपनी ने क्या आपको नहीं बताया था, जनवरी में आपको अनाउंस किया गया था कि हमने रेंगो के साथ पार्टनरशिप किया है,
फिर उसके ऊपर आपका वो आई थिंक वो कोई कंपटीशन भी चलवाया था, आप लोगों को याद होगा, $20,000 का कुछ, है ना। तो वो रेंगो से पार्टनरशिप की खुशी में जो भी खुशी, तो चलो बहाना था, लेकिन आप लोगों को अनाउंसमेंट करके जब बताया तो आप लोगों ने तब क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा कि भाई ये रेंगो क्या है, क्या करता है। उस समय आप खुशी पे खुशी हो रहे थे, फिर जब नेगेटिव बात आने लगी फिर उसी खुशी को ही आप नेगेटिव बना दे रहे हो। जब आपने सेलिब्रेट कर लिया कि रेंगो के साथ क्या बोलते हैं हमारा ITLX का पार्टनरशिप हो चुका है, तो भाई रेंगो करेगा क्या आके, पार्टनरशिप क्या चीज़ के लिए किया, इसी चीज़ के लिए किया ना, स्वैपिंग वपिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ईजी कर सके, सब कुछ कर सके, तो ये तो बोल के किया है। अब आ जाते हैं दूसरा हमारा रेंगो का। आपको समझ में आ गया रेंगो कैसे काम करता है, इसको मैं एक्चुअली बताने जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। रेंगो का कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना, चीज़ों को बेस्ट रूट ला के आप लोगों को ईजी, थोड़ा सस्ता, नो स्लिपेज, ऐसे फैसिलिटीज़ को देके करता है। इसको हम बाद में और टेक्निकली समझ लेंगे, ये लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि हम आ जाते हैं अब ऑर्डरली पे। ऑर्डरली का देखिए, ऑर्डरली में अब इसमें भी बोला जाता है कि ITLX का अपना एक्सचेंज ही नहीं है, ठीक है, सब ऑर्डरली का है, ऑर्डरली को डेटा बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो चलिए इसको प्रॉपर्ली समझते हैं। सबसे पहले देखो, परपेचुअल ट्रेडिंग, दो फीचर्स हैं। स्वैपिंग के लिए क्या यूज़ किया गया, आपको मैंने बता दिया कि जो रेंगो के साथ चल रहा है, और दूसरा हो गया आपका जैसे ये परपेचुअल ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग जिसको आप बोलते हो, तो ये भी कोई नॉर्मल स्वैप जैसे टोकन स्वैप वाला फीचर नहीं है। यहाँ पे रियल टाइम मैचिंग, लिक्विडिटी और फास्ट एग्जीक्यूशन, ये सब कितना ज़रूरी है। कोई ट्रेडिंग कर रहा है, यहाँ पे अगर मजाक उजाक हो गया तो कितना गड़बड़ हो सकता है। तो अगर सिस्टम स्लो हुआ तब भी गड़बड़ होगा, तो प्राइस चेंज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसलिए एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, और यहीं पे ऑर्डरली का रोल आता है। और ये भी कोई चोरी छिपे नहीं किया है। यहाँ पे ऑर्डरली के साथ पार्टनरशिप का भी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था, तब आप लोग क्या सो रहे थे? तब आपने क्यों नहीं पूछा भैया ये किस काम के लिए आया, क्या चीज़ का पार्टनरशिप करने के लिए आया ऑर्डरली? क्या आलू छीलने आया, घास छीलने आया, क्या करने आया ऑर्डरली? तब आपने पूछा ना, तब आपने ऑर्डरली, और जब उसका तारीफ़ किया गया होगा तो आप लोग खुश हो रहे थे होंगे। मैं अपने लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, जो हम लोग, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में तो मैं मीटिंग करते रहता था, तो उनको हर चीज़ में न्यूट्रल तरीके से बिना हाइप क्रिएट करके समझाता हूँ। लेकिन जो लोग नए मेरे को जुड़े हैं तो वो लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका भी अनाउंसमेंट हुआ था ना, ढूंढ लो जाके वहाँ पे, आपको नहीं मिला तो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो देखो वहाँ पे। तो ऑर्डरली एक बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, मतलब फ्रंट एंड जो है वो ITLX का है, लेकिन जो बैक एंड जो इंजन है, ये जो ट्रेडिंग वोडिंग का प्लेटफॉर्म का, ये आपका किसका है, ऑर्डरली का यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप स्विगी यूज़ करते हो, जोमेटो यूज़ करते हो, है ना, लेकिन रेस्टोरेंट स्विगी जोमेटो का थोड़ी होता है। UPI आप यूज़ करते हो, तो UPI का क्या बैंक भी क्या UPI का होता है? नहीं ना, लेकिन आपको एक फैसिलिटी मिल जाता है, सुविधा मिल जाता है, तो ऐसे ही तो यूज़ केस बना सकते हैं ना। तो इस चीज़ को समझिए, तो ये कोई चोरी नहीं हुआ, ये बहुत ही, मैं तो खुशी मना रहा हूँ कि ये ऑर्डरली और ये क्या नाम है रेंगो, इनके साथ टाई अप करके चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जैसे ट्रस्ट वॉलेट जैसे भी आपका मेटामास्क वाले भी ऐसे ही करते हैं, है ना। ट्रस्ट वॉलेट का भी जो इनका है, ये परपेचुअल ट्रेडिंग वाला, इनका वो भी आपका अपना नहीं है, वो भी थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं। तो ये तो चलता ही है ना। अगर मैं तो खुश हूँ, क्योंकि मैं तो ये समझ नहीं आया कि अगर इंटरलिंक अगर इसी धंधे में आ जाता कि भैया सब कुछ मैं ही बनाऊंगा, तो भैया ये सालों लग जाते। और यहाँ पे जो क्वेश्चन करते हैं कि जनवरी में लॉन्च नहीं हुआ, मार्च में जो लॉन्च नहीं हुआ, तो मैं यहाँ बोल रहा होता अभी इनका अपना सब कुछ बन रहा है, अपना ये बन रहा है, अपना वो बन रहा है, इंतज़ार कीजिए। ये बोलता है भाई, तो जो जनरल, जो नॉर्मल माइनर्स हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको ये सबसे क्या मतलब, परपेचुअल ट्रेडिंग के पीछे का कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वैपिंग के पीछे कौन सा इंजन चल रहा है, तो ये सबसे मतलब नहीं। उनको भाई जल्दी पैसा चाहिए। ये तो अच्छा हो गया, मैं तो शुक्र मना रहा हूँ कि भैया ये जल्दी वो टाई अप करके अपना फीचर आगे ले जा रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। इससे टाइम बचा, पैसा बचा, सब कुछ बचा, तो इसमें चोरी कहाँ से आ गई? चोरी का तो है नहीं ना। तो हाइब्रिड की बात करते हैं। हाँ, हाइब्रिड है, क्योंकि ऑर्डरली जो है, जो हाइब्रिड की आप लोग जो बात करते हैं, तो हाइब्रिड मतलब क्या हो गया, कंपनी खुद हाइब्रिड नहीं है ITLX, लेकिन जो इनका आप किसको यूज़ कर रहा है, ऑर्डरली यूज़ कर रहा है। और ऑर्डरली क्या है, ऑर्डरली आपका हाइब्रिड मॉडल है ना। तो उसके वजह से क्या होता है कि वो आपको हाइब्रिड भी इसको बोला जा सकता है।
तो ये है आपका फंडा जो आप लोगों को समझना है। तो मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को थोड़ा इजी तरीके से समझा सकूं। तो इसमें कोई चोरी की बात नहीं है, मैं कोई कंपनी को डिफेंड करने नहीं आया, मैं कोई खुर्रम भाई को इल्ज़ाम लगाने नहीं आया। मेरा काम है कि मेरे चक्कर में या फिर हमारे बोलने पे हमने जो 8 महीना लगा के जो एक किसी ऐप पे हमने अगर माइनिंग करना शुरू किया है, तो जस्ट किसी मतलब गलत फहमी के वजह से उस चीज़ों को मतलब हमारे साथ गलत ना हो जाए। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, डेफिनेटली कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन क्या होता है कि अगर जो चीज़ सही है उस चीज़ को गलत बोल के अगर उसको स्कैम करेंगे तो उसको जस्टिफाई करना ज़रूरी है। तो उसी चीज़ को मैंने जस्टिफाई कर दिया। तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपका जो एक तो आपका जो क्या बोलते हैं नॉन कस्टोडियल है, आपका की आपके पास रहेगा, 12 फ्रेज जो है आपका है, उसमें कंपनी आपका पैसा ले ही नहीं सकती, ठीक है। ऑर्डरली और आपका ये रेंगो, ये लोग भी कोई भी डायरेक्टली किसी भी क्या बोलते हैं किसी भी इंसान का डेटा इस तरह से नहीं लेता है। तो आप लोगों को ये सब टेंशन लेने की मतलब ज़रूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं बस मेरा टारगेट इतना है कि क्वेश्चन करो, रेस करो, डाउट करो, शक करो, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च भी करो, कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको समझ के हमें डिसीजन लेना है। लोगों ने भर भर के ऐप डिलीट कर दिया। रीज़न क्या है? अरे अपना ITLX नहीं है, खुर्रम भाई ने बोल दिया, अपना ये नहीं है, खुर्रम भाई ने बोल दिया, सचिन भाई ने ये बोल दिया, सचिन भाई ने। पहले अपना भी तो रिसर्च कर लो, अपना भी तो रिसर्च करो ना। तो यही फंडा था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। डिटेल इसको मैंने बहुत कुछ डिटेल में समझाऊंगा बोला था, लेकिन 10-15 मिनट का तो वीडियो ऐसे ही हो गया, तो उतना डिटेल में मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। तो ITLX आपका ITLX जो वॉलेट है वो मतलब सही काम करते हुए नज़र आ रहा है। अभी रियल यूज़ होना शुरू होने वाला है, मोबाइल रिचार्ज शुरू होने वाला है, तो बहुत कुछ ठीक ठाक होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि आप लोगों को जल्दी जल्दी हर चीज़ नहीं मिल सकता है। ये तो खुर्रम भाई भी बताएंगे आप लोगों को कि अगर उनका भी प्रोजेक्ट होता तो वो एक साथ सबको लिक्विडिटी नहीं दे सकते, एक साथ सबको माइग्रेट नहीं कर सकते, वो पॉसिबल है नहीं। क्योंकि एक साथ माइग्रेट करके सबको दे देंगे तो एक साथ सेल हो जाएगा, या फिर 50-50% करके भी सब लोग बेच देंगे तो बस उसी दिन कंपनी शुरू हुआ और शाम तक बंद हो जाएगा। इसको धीरे धीरे रिलीज़ किया जाएगा, इसको भी लेके हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में बस मैं इतना ही समझाना चाहता था आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। प्लीज़ एक्टिव रहिए, 6-7 महीने का इंतज़ार कीजिए, आप लोगों को बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी। और क्या बोलते हैं अपने टीम को भी एक्टिव रखिए। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।